नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, जैसे फिर से हम लोग डायपोल खींचेंगे। पहले डायपोल का मतलब दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बीच का एक स्मॉल सेपरेशन होगा, और जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ए सेंटर से, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a। तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन कहां पे होगा, तो ये मतलब सीधे इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, लंबवत। तो जब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग देखेंगे तो सीधा आएगा यहां पे। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ना x है, x डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग पहले एक टेस्ट चार्ज रखते हैं यहाँ पे। टेस्ट चार्ज हम बताएं कितना कूलम का होता है, तो 1 कूलम का। तो 1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक। अब हम लोग जानते हैं जो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस में क्या होता है, रिपल्सन। तो प्लस वाला को ढकेलेगा, तो ये क्या होगा, सीधे इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस वाला को खींचेगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक खींच रहा है और एक ढकेल रहा है। तो हम लोग फिर यहां से इसको मिला लेते हैं, और फाइनल जो आएगा उसको देखते हैं। यहां से इसको मिलाएंगे, यहां से इसको मिलाएंगे, ये हम लोग का बनेगा, और इसके बीच का एंगल जो होगा ये थीटा होगा। इसके थीटा होने की वजह से ये भी थीटा होगा, कि देखो ये और ये जो है संगत कोण है, ये भी हो जाएगा थीटा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो देखते हैं, अगर सपोज करते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E1 मानते हैं, और इसके कारण E2 मानते हैं, E1 और E2 मानते हैं। अच्छा, उसके बाद बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, नहीं हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर ये x है और ये a है, तो ऐसे करके ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण है। और हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का p, हो जाएगा b, तो हो जाएगा हम लोग का ये डिस्टेंस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और सेम यहाँ भी है, तो ये भी हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये a और ये x, ये हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम लोग E1 और E2 को दो कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इधर देखेंगे, जो ये E1 का दो कंपोनेंट अगर देखेंगे तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। इधर हो जाएगा E1 cos थीटा, जिधर एंगल सना हुआ रहता है उधर cos थीटा, और जिधर नहीं सना हुआ रहता है तो sin थीटा। तो ये होगा E1 sin थीटा। उसके बाद इसके कारण देखेंगे, तो इसके कारण भी दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा E2 cos थीटा, यहाँ भी एंगल सना हुआ थीटा, तो E2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा E2 sin थीटा। अब हम लोग E2 और E1 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग E1 का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, KQ/x स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग KQ/x स्क्वायर। x क्या होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो E1 हम लोग का है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लोग का E1 मिल जाएगा क्या, KQ/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह से E2 को देखते हैं, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई यहां से यहां तक R। तो R की जगह क्या है, यहां से तक का डिस्टेंस कितना है, तो √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का मिल जाएगा E2 इक्वल टू KQ/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम लोग दोनों को देखेंगे, तो E1 और E2 दोनों इक्वल है। हम लोग देख रहे हैं क्या, E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो इस दोनों को हम लोग E मान लेते हैं, लेट माना E मान लेते हैं, दोनों इक्वल है। अच्छा, अब हम लोग वेक्टर के नियम के से देखेंगे। अगर वेक्टर का नियम से इधर इस डायरेक्शन में E1 sin थीटा, उधर E2 sin थीटा, और E1 और E2 बराबर, तो जितना इधर लग रहा उतना इधर लग रहा सेम, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों?
क्योंकि उधर भी ई साइन थीटा और इधर भी ई साइन थीटा। ई साइन थीटा क्यों? क्योंकि E1 और E2 इक्वल हो गया, तो इस वजह से ऊपर भी ई साइन थीटा, नीचे भी ई साइन थीटा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब नेट फोर्स किसके कारण होगा? तो इसके कारण E1 cos थीटा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, ई नेट लिखेंगे, तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण। अब देखेंगे E1, तो E1 और E दोनों सेम चीज है, तो यहां भी लिखेंगे हम लोग E1 की जगह लिखेंगे E cos थीटा, और यहां भी E2 की जगह भी लिखेंगे E cos थीटा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 इक्वल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2E cos थीटा। अब ध्यान देंगे 2E, E के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, KQ भाई, ध्यान देना, क्या लिखेंगे हम लोग E के जगह, तो E के जगह लिखेंगे KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? ये सेम है, E1 और E2 सेम है, इसी को क्या माने E, तो फॉर्मूला क्या आएगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिख दिया इसको। अच्छा, अब cos थीटा है, cos थीटा के बारे में थोड़ा सोचते हैं, cos थीटा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे विचार करके सोचते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये अगर थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाई P। तो इस कोण के लिए B कौन होगा, B बाई H। cos थीटा बराबर होता है, ध्यान दो, cos थीटा बराबर होता है B बाई H। तो इस एंगल के लिए B है और H ये हो जाएगा A बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो हम लोग cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो cos थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग A बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा 2KQ, और ये A है तो A फिर लेके आ जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यहां पे रहने देते हैं। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट के बदले में क्या लिख दिया, पावर 1/2 कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, जो यहाँ पे K को ना अलग कर देते हैं, तो Q2A क्या बचेगा, K को अलग करेंगे तो ध्यान देना, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ये K को अलग करेंगे तो बचेगा Q2A, और Q2A लिखने का एक मकसद है, क्यों, क्योंकि Q2A बराबर होता है P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ध्यान देंगे, इसको और इसको देखो, दोनों सेम सेम है, बेस सेम सेम रहता है, आधार सेम सेम रहता है, तो पावर जुड़ता है। जैसे हम लोग बोलेंगे A का पावर 1 इंटू A का पावर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पावर को जोड़ना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, तो पावर कितना आएगा, 3/2। तो इसको और इसको दोनों बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, और 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। तो नीचे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्या निकल गया हम लोग का, ई नेट निकल रहा है। तो और आगे जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ई नेट निकालेंगे तो के और 2 क्यों किए, इसके जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे, P, इसके जगह क्या लिखेंगे, P। क्यों? क्योंकि Q2A बराबर क्या होता है, P होता है, इसलिए इसकी जगह हम लोग P लिखेंगे। तो KP बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये हम लोग का मेन फॉर्मूला होगा। लेकिन फिर से उसी चीज को हम लोग रिपीट करेंगे जो एक्सियल के लिए देखे थे, क्योंकि यहां भी क्या होगा, जो x इज वेरी ग्रेटर देन ए होगा, x a से बहुत बड़ा होगा, a बहुत छोटा सा चीज है, समझे क्यों, क्योंकि ये दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो होता है इसके कंपेयर में बहुत छोटा होता है, इस वजह से a इज वेरी लेस देन x, मतलब x बहुत बड़ा है और a बहुत छोटा है, तो बहुत बड़ा के कंपेयर में बहुत छोटा को जीरो माना जाता है, तो बहुत बड़ा के कंपेयर में बहुत छोटा को जीरो, इसको जीरो मान लेंगे इसको, तो हम लोग का मिल जाएगा ई नेट इज इक्वल टू KP। जब इसको जीरो मानेंगे, किसको, ध्यान देना है, अगर इसको जीरो मानेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर का पावर अगर 3/2 होगा तो 2 कैंसिल, बचेगा कितना, x3, तो नीचे में क्या बच जाएगा, x3। तो फॉर्मूला हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू KP बाई x3। ये हो जाएगा किसके लिए, तो हम लोग बोलेंगे इक्विटोरियल के लिए, यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं इक्विटोरियल। दोनों में फर्क क्या है, तो वहां सिर्फ है 2KP बाई x3, एक्सियल के लिए 2KP बाई x3 और इक्विटोरियल के लिए KP बाई x3। दोनों का अगर रेशियो बोलेंगे तो 2:1 के रूप में होगा।